हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आरएसी के चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हमारा ये पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि आरएसी में है, जिसका पहला चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? क्या नाम है? प्रशीतन के मूल सिद्धांत, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा स्टार्ट होने वाला डेफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे? प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन होता क्या है? रेफ्रिजरेशन वह तकनीक है जिसके द्वारा एक निश्चित स्थान पर, किसी एक निश्चित स्थान पर क्या किया जाता है? ठंडक उत्पन्न की जाती है एवं परिवेश के कम तापमान बनाकर रखा जाता है। कोई भी मान लो कोई निश्चित प्लेस हो गई, वहां पर क्या किया जाता है? उससे कम टेम्परेचर को मतलब बनाकर रखने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? हम प्रशीतन बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये इसको इंग्लिश में देखें, क्या बोलेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम अ सब्सटेंस, स्पेस और अ सिस्टम टू लोअर इट्स टेम्परेचर। यानी कि किसी स्पेस, सिस्टम या फिर क्या बोलते हैं एरिया में क्या करता है? उसके टेम्परेचर को लोअर करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? हम यानी कि रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। ठीक, उसका एग्जांपल क्या हो गया? हमारे रेफ्रिजरेटर जो होते हैं हमारे घर में लगे होते हैं, फ्रिज वगैरह जिसे हम फ्रिज बोलते हैं, वो हो गया। ठीक, और एसी यानी कि एयर कंडीशनर। ठीक, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? वातानुकूलन। वातानुकूलन क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र यानी कि एरिया या कक्ष के ताप, टेम्परेचर पकड़ लेंगे। ठीक, आर्द्रता, मॉइस्चर की, वायु की गति, वेलोसिटी ऑफ एयर, तथा वायु की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ एयर को एक साथ नियंत्रित, कंट्रोल करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक, तो देखिए आपको यहाँ पर मतलब 4-5 पॉइंट पकड़ने। देखिए पहले एरिया, फिर टेम्परेचर, फिर मॉइस्चर, वेलोसिटी ऑफ एयर, प्योरिटी ऑफ एयर को एक साथ कंट्रोल करने की प्रक्रिया को कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? किसी भी एरिया में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, मॉइस्चर, वेलोसिटी ऑफ एयर और क्या बोलते हैं? प्योरिटी ऑफ एयर को एक साथ कंट्रोल करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक, तो इसके देखिए एयर कंडीशनिंग के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों? 2 टाइप्स होते हैं। पहला क्या हो गया हमारा? कंफर्ट कंडीशनिंग यानी कि आरामदायक कंडीशनिंग। ठीक, दूसरी होगी इंडस्ट्रियल कंडीशनिंग यानी कि औद्योगिक वातानुकूलन। ठीक, तो देखो आरामदायक मतलब क्या होता है? आप समझ सकते हैं ना कि आरामदायक जैसे कि रेफ्रिजरेशन हो गया, उससे हमें क्या मिलता है? हमें रिलीफ मिलता है, हमें कंफर्ट मिलता है। एयर यानी एयर जो कंडीशन हो गई जो हम घर पे यूज करते हैं, उनसे क्या मिलता है? हमें कंफर्ट मिलता है। तो वैसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? आरामदायक वातानुकूलन। ठीक, और यहाँ पर क्या बोलते हैं? औद्योगिक वातानुकूलन यानी कि जो हमारे जैसे कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो गए, जहाँ पर मतलब ऑफ सीजनल जो होती है हमारी सब्जियां स्टोर की जाती हैं, फल्स वगैरह स्टोर किए जाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? औद्योगिक कंडीशनिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कि प्रशीतन प्रभाव। प्रशीतन प्रभाव क्या होता है? देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ या प्रशीतन निकाय से समयावधि में निकाली गई ऊष्मा की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ हीट को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, प्रशीतन प्रभाव कहते हैं। यानी कि क्या होता है? किसी पदार्थ या किसी भी प्रशीतन निकाय से एक निश्चित समयावधि में निकाली गई ऊष्मा के अमाउंट को यानी कि उसकी मात्रा को ही क्या बोलते हैं? प्रशीतन प्रभाव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या होता है? अब देखो क्या होता है? यूनिट क्या होती है प्रशीतन प्रभाव की? यूनिट यानी कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। प्रशीतन प्रभाव की इकाई क्या होती है दोस्तों? टन होती है। ये आता है दोस्तों पेपर में, इसको आप पढ़ लीजिएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स जो है हम जो पढ़ा रहे हैं, ये एग्जाम में पूछ जाते हैं शॉर्ट नोट टाइप में। तो ये क्या होता है? प्रशीतन प्रभाव की इकाई क्या होती है? टन होती है। इसे TR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, रिप्रेजेंट किससे करते हैं दोस्तों? TR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? हाँ, ये जो होता है ये 1 मार्कर में आता है। ठीक है, 1 मार्कर 2 मार्कर मतलब ऐसा नहीं 1 मार्कर में, लेकिन आप इसको अगर सजाकर अच्छे से लिख देंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, इफेक्ट अच्छा पड़ता है। 1 टन इक्वल टू क्या होता है? 3.5 किलोवाट, और 1 टन इक्वल टू क्या होता है? 210 किलो जूल पर मिनट होता है। ठीक, अब देखो क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ 1 टन यानी कि 1 टन की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? 1 टन की परिभाषा क्या होती है? प्रशीतन प्रभाव की वह मात्रा, मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रशीतन प्रभाव की वह मात्रा जो 0 डिग्री तापमान वाले 1 टन पानी को 24 घंटे में समान दर से निकालकर, यानी कि 1 टन पानी को 24 घंटे में समान दर से निकालकर क्या करता है? 1 टन बर्फ में परिवर्तित करता है। यानी कि 0 डिग्री की तापमान वाले 1 टन बर्फ में परिवर्तित करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रशीतन। उसे क्या बोलते हैं? 1 टन की परिभाषा बोलते हैं। ठीक, तो 1 टन की परिभाषा क्या होती है कि देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों, क्या करेंगे? मतलब पानी लेंगे किसका? 0 डिग्री टेम्परेचर का पानी लेंगे। कितना लेंगे? 1 टन लेंगे। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? समान दर से परिवर्तित करने के बाद क्या होता है? उसको 0 डिग्री की ही बर्फ में परिवर्तन करने की जो हमारी वो होती है, क्या बोलते हैं? दर होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम 1 टन बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया हमारा 1 टन डिफाइन कर दिया। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि
निष्पादन का गुणांक, यानी कि जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, COP से डिनोट करते हैं। ठीक दोस्तों, ये क्या हुआ है, प्रशीतन प्रभाव तथा निकाय पर किए गए कार्य के अनुपात के निष्पादन गुणांक कहते हैं। ठीक, प्रशीतन प्रभाव तथा निकाय पर किए गए कार्य के अनुपात, यानी कि जो प्रशीतन प्रभाव होता है और जो होता है निकाय पर किए गए कार्य के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, निष्पादन गुणांक बोलते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं, जिसको हम COP से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, COP का फॉर्मूला क्या होता है, COP होता है जैसे कि प्रशीतन प्रभाव और बटे क्या होता है, किया गया कार्य, हमारा प्रशीतन प्रभाव बटे किया गया कार्य होता है। ठीक, इसकी इकाई नहीं होती, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट दोस्तों, यूनिट मतलब इसकी नहीं होती है। ठीक, ये आपको ठीक है ध्यान रखना है। देखो COP क्या होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर रेफ्रिजरेशन पे COP की बात करते हैं तो क्या होता है, COP इक्वल टू थीटा, यानी कि हीट L लोअर हीट अपॉन हीट H माइनस हीट L। ठीक है, ये होता है। ठीक, देखिए इसके केस में देखो, अगर हम रेफ्रिजरेशन का COP निकाल रहे हैं, उसके केस में यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर R लिखेंगे और यहाँ पे T लोअर हो जाएगा और T हायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वर्क जो हम इनपुट करेंगे इधर से ऊपर की ओर क्या होगा, हीट फ्लो करेगी। ठीक, उसके बाद में जाएगा रेफ्रिजरेशन होगा इसका, और ये हीट अपर साइड में फ्लो करेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये होता है। लेकिन अगर रेफ्रिजरेशन के केस में होता है, अगर इसको हम हीट पंप के केस में निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेसिकली यहाँ पर रेफ्रिजरेशन को हटा करके H और P कर देंगे। ठीक, यानी कि हीट पंप हो जाएगा वहां पर। देखिए हीट पंप के लिए COP क्या होता है, COP ऑफ हीट पंप क्या होता है, HP, COP HP लिखेंगे, इसको नोट करेंगे, और क्या हो जाएगा, TH अपॉन TH माइनस TL। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। ठीक, अब क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन द हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। हीट पंप और रेफ्रिजरेशन मतलब COP के बीच में क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन कैसे फाइंड होगा, देखो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसको लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे, क्या होगा, थीटा L अपॉन थीटा H माइनस थीटा L। देखिए यहाँ पर, यहाँ से ना, यहाँ से हमने इसको यहाँ पे रख लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक एक ऐड करेंगे। ठीक, दोनों तरफ क्या होगा, एक जोड़ने पर यहाँ पर देखिए 1 इधर प्लस कर दिया, और TL TH माइनस TL यहाँ पर 1 प्लस ऐड कर दिया। ठीक, तो देखो क्या हो गया, TL प्लस TH माइनस TL, इसके इधर एलसीएम लेंगे, ये उठ कर किधर चला जाएगा, यहाँ पर TH माइनस TL हो जाएगा। अब ये TL और ये TL आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव। बचेगा क्या हमारा, TH अपॉन TH माइनस TL, बचा क्या यहाँ पर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल क्या हो जाएगा, TH अपॉन TH माइनस TL हो जाएगा। ठीक, तो 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब ये वाला हमारा किसके बराबर है, ये वाला हमारा बराबर है इसके, यानी कि COP ऑफ HP के बराबर। तो यानी कि 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू COP ऑफ HP। तो इससे बेसिकली ये क्या हमको रिलेशन निकल के आता है कि COP ऑफ HP इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसमें आपको याद कर रखना है कि हीट पंप का जो COP होता है वो रेफ्रिजरेशन के COP से एक ज्यादा होता है, यानी कि हीट पंप का जो रेफ्रिजरेशन वो होता है, क्या बोलते हैं, COP होता है हमारा, COP होता है वो क्या होता है, एक ज्यादा होता है, मतलब एक ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू COP ऑफ क्या, रेफ्रिजरेशन। ठीक, तो ये आपको याद रखना है बेसिकली। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा क्या बोलते हैं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली आपका नेक्स्ट टॉपिक है, और इसे कह सकते हैं या फिर ये लास्ट टॉपिक है। तो आपका लास्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि प्रशीतन की उपयोगिता कौन कौन सी हैं, किस किस फील्ड्स में जो है रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हो गया या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गया, या फिर किन किन फील्डों में बेसिकली यूज किया जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पहला तो हो गया कि जब हमने बताया था, अब कंफर्ट एयर कंडीशनिंग होती है, यानी कि आरामदायक वातानुकूलन के क्षेत्र में यूज किया जाता है, जिससे कि हो गया हमारा ऑफिस में होता है, AC वगैरह लगी रहती है, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं। तो ऑफिस हो गया, होम, हॉस्पिटल, होटल, कार, बस, ट्रेन एक्सेट्रा में जो है इसका यूज किया जाता है। सेकंड एप्लीकेशन हमारा कौन सा हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों में। औद्योगिक क्षेत्र में कहाँ कहाँ होता है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में होता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में होता है, या फिर कह लीजिए कि बहुत सारे डिवाइसेस होती हैं, उनमें जो कूलिंग का काम किया जाता है, उनको कूलिंग दी जाती है, ओवर हीटर से बचाया जाता है, तो उसमें क्या होता है हमारा, यही रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस का ही यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, आइस मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि बर्फ के निर्माण वाली फैक्ट्रीज में क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक, और क्या हो गया, फूड को स्टोरेज करने में, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि ऑफ सीजनल जो होती है हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाया जाता है, वहां पर रेफ्रिजरेशन का यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा,
कंप्यूटर लैब्स वगैरह में यूज होता है, मेडिकल एरियाज में, जैसे कि आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा तो देखा होगा कि आपको ब्लड निकाल कर वो सैंपल लेके जाते हैं, तो उनका मतलब रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का यूज करके क्या होता है, ब्लड सैंपल को स्टोर किया जाता है, उसके बाद उनको लैब में ले जाकर टेस्ट किया जाता है, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो मेडिकल्स में हो गया, ड्रग्स वगैरह को मतलब क्योर करने में क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट हम करेंगे क्या, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि प्रशीतन की कौन कौन सी विधियां हैं, मतलब किन किन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, कूलिंग को मतलब कर सकते हैं किसी भी चीज की, या फिर प्रशीतन कैसे कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन कैसे कर सकते हैं। कूलिंग वर्ड यहाँ पर नहीं सही लगेगा, वो अदर फील्ड्स में सही रहता है, लेकिन आप में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या रेफ्रिजरेशन का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा मेथड हो गया VCRS, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है VCRS, यानी कि वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी कि वाष्प का संपीड़न करके, यानी कि वाष्प को कंप्रेस करने के बाद में क्या होता है, उसको उसका जो रेफ्रिजरेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, VCRS प्रोसेस। ठीक, ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा हो गया हमारा VARS, वाष्प को एब्जॉर्ब करके, यानी कि वाष्प अवशोषण प्रशीतन, यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वो हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, थर्ड क्या है, इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन, यानी कि वाष्पीकृत प्रशीतन। वाष्पीकृत प्रशीतन हमारा कौन सा हो गया, थर्ड नंबर का हो गया। फोर्थ नंबर पे है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, यानी कि शुष्क बर्फ, जैसे कि ड्राई आइस का यूज करके जो होता है, हम क्या होते हैं, एनवायरनमेंट को कूल करते हैं या फिर अपने एरिया या फिर सिस्टम को कूल करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ प्रशीतन हो गया। रेफ्रिजरेशन बाय थ्रॉटलिंग, यानी कि उपरोधन द्वारा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर उपरोधन द्वारा जो होता है प्रशीतन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया, बाय डिजॉल्विंग वाटर इन सम बेसेस, यानी कि कुछ क्षार जो होते हैं हमारे बेसेस होते हैं, उनमें क्या करते हैं, वाटर को डिजॉल्व करके हम रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को बेसिकली परफॉर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों ये थे हमारे जो बेसिक्स थे, मतलब चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि एग्जाम में हाल ही में पूछे जाते हैं, उनको हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है और मैक्सिमम आपका सिलेबस भी जो है फर्स्ट चैप्टर से वो कवर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो कंटेंट था फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब चैप्टर 2 की बारी है। ठीक है दोस्तों, हमारे कौन सी अब चैप्टर 2 की बारी है, तो हम उसकी वीडियो जो है कल या परसों में आपके हमारे चैनल पे जो है अपलोड हो जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको मतलब इसकी बेसिकली आप नोट्स अगर बनाना चाहें तो, या मतलब आप हम जब बोर्ड से हट जाते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर साथ साथ में मतलब जैसे हम बोलते जाते हैं वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और बाकी आप इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि मतलब या कुछ गलत कंटेंट है या फिर कैसे कुछ वैसा है, बिल्कुल आपको ऑथेंटिक ये दिया गया है। मतलब आप अगर अपने कॉलेज वगैरह में आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे जो आपके टीचर्स के द्वारा बताया जाएगा और जो मेरे द्वारा बताया गया है बिल्कुल सेम ही मैक्सिमम प्रोसेस ये रहेगा कि मैक्सिमम जो नोट्स हमारी और उनकी दोनों की मैच ही करेंगी। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।